एक गांव में चित्रा नाम की लड़की रहती थी। वे बहुत ज्यादा काली थी, जिस वजह से उसका सभी लोग मजाक उड़ाते थे। काली होने के साथ वे काफी ज्यादा गरीब थी। वे 10th क्लास में पढ़ती थी, पर क्लास में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ना ही कोई उसके साथ बैठना पसंद करता था, जिस वजह से चित्रा काफी ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, हमारे स्कूल में एक मंत्री आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम उनके लिए एक बहुत अच्छा निबंध बनाओ और उन्हें खुश करो। ठीक है, मैं उनके लिए बहुत बढ़िया निबंध तैयार करूंगी, और हाँ, जिसका भी निबंध अच्छा होगा उसे पुरस्कार भी मिलेगा, तो तुम लोग अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है मैम। चित्रा, मुझे पता है तुम बहुत ही होशियार हो, पर उस दिन तुम थोड़ा अपना हुलिया सही कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे काले रंग की वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो मैं नहीं चाहती कि मंत्री जी हमसे नाराज हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। तुम चाहे कितना भी तैयार हो लो, पर रहोगी तो काली की काली। देखना, इस बार पुरस्कार तो मैं ही जीतूंगी। रीमा, तुम्हें इस तरह चित्रा से बात नहीं करनी चाहिए। तुम लोग उसके क्लासमेट हो। हमें पता है मैम, ये कितनी काली है, तो क्या हुआ, आखिर वे तुम्हारी क्लासमेट है। वैसे भी 2 रंग होते हैं, काला और गोरा, समझे। और ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई। इसके बाद कुछ ही देर बाद छुट्टी हो जाती है और चित्रा घर आ जाती है। वे बहुत ज्यादा मेहनती थी, जिस वजह से वे परीक्षा में पास होती थी, पर उसे अपने काले रंग की वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वही रीमा और ज्यादा सुंदर दिखने चाहती थी, क्योंकि वह समझती थी कि अगर वह सुंदर दिखेगी तो मंत्री जी उसे पुरस्कार देंगे, और इसलिए उसने अपने चेहरे पर तरह तरह की क्रीम लगाना शुरू कर दी। और परीक्षा के एक दिन पहले जब रीमा सोकर उठती है तो तेज तेज चिल्लाने लगती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया, मेरा चेहरा कैसे खराब हो गया, अब मैं क्या करूंगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ सुरेखा उसके कमरे में आ गई, और जब उन्होंने उसका चेहरा खराब देखा तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गई। अरे ये क्या हुआ रीमा, तुम्हारे चेहरे को? पता नहीं माँ, देखो ना, मेरा चेहरा कितना खराब हो गया। इसके बाद वह उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ डॉक्टर ने उसे एक क्रीम दी और कहा कि वह अपने चेहरे पर कोई भी ऐसी क्रीम न लगाए। इसके बाद वे लोग घर पर आ जाते हैं। उस दिन रीमा स्कूल नहीं जाती है। वहीं दूसरी तरफ चित्रा काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि वह कितनी भी तैयार होकर जाएगी, पर रहेगी तो काली की काली। वहीं उसे परेशान देखकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? आपको तो पता ही है ना माँ, मैं काली हूँ, इसी वजह से कल स्कूल में मंत्री जी आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती वे मेरी वजह से गुस्सा हो जाए। अरे वे तुमसे क्यों गुस्सा होंगे? और रही बात काले रंग की, तो रंग से क्या होता है, तुम तो बहुत होशियार हो, तो तुम उन्हें अपनी बुद्धि से प्रभावित करना। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें खुश करने की और इस पुरस्कार को जीतने की। मुझे बहुत खुशी है। तुम कभी भी अपना आत्मविश्वास कम मत होने देना, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो। हर कोई अपनी नजर में बहुत सुंदर होता है। यह सुनकर चित्रा बहुत खुश हो जाती है, और अगले दिन वह स्कूल पहुंचती है। जब उसने रीमा को देखा तो उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। यह देखकर चित्रा ने उससे कहा, अरे क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? कुछ नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैंने क्या किया? तभी वहाँ पर टीचर आ गई और उन्होंने उन सभी से कहा, मंत्री जी आ गए हैं और अब बारी है कि तुम लोग उन्हें अच्छे से निबंध सुनाना। ठीक है मैम, मैं तैयार हूँ। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चे अपना निबंध मंत्री जी को सुनाने लगते हैं, पर मंत्री जी को किसी का भी निबंध अच्छा नहीं लगता। अब बारी आती है रीमा की। रीमा ने निबंध सुनाया, पर मंत्री को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इस पर उन्होंने कहा, क्या सभी बच्चों ने इसी तरह निबंध बनाया है? क्या किसी ने अच्छा नहीं बनाया है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरा निबंध सुनिए। इसके बाद चित्रा उन्हें अपना निबंध सुनाती है, जिसे सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वे चित्रा से कहते हैं, वाह क्या निबंध सुनाया है, तुम्हारा निबंध सुनकर तो मेरा मन खुश हो गया और आज का प्राइज तुम्हें ही मिलता है। यह सुनकर चित्रा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद मंत्री जी उसे इनाम देते हैं, जिससे सभी बच्चे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वे सभी तो उसके काले रंग की वजह से उससे बात तक नहीं करते थे। इसके बाद मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री जी के जाने के बाद टीचर ने बच्चों से कहा, देखा तुम लोग जिस काली लड़की से जलते थे, उससे बात नहीं करते थे, उसी ने मंत्री जी को खुश कर दिया। अब तुम लोगों की समझ में आया कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता है। यह सब सुनकर सभी बच्चे अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। इस पर रीमा ने टीचर से कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा टीचर, आज हमें समझ आ गया है कि चाहे इंसान गोरा हो या काला, बस उसकी बुद्धि तेज होनी चाहिए। इसके बाद वे सभी एक एक करके चित्रा से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिसे देखकर चित्रा बहुत खुश हो जाती है और अब कोई भी उसका रंग का मजाक नहीं उड़ाता और सभी उससे अच्छी तरह बात करते थे, जिस वजह से चित्रा बहुत ज्यादा खुश रहती थी, क्योंकि वे जो चाह रही थी वे सब हो गया और ये सब हो गया उसके आत्मविश्वास की वजह से। इसलिए हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, चाहे वे काला हो या फिर गोरा। हमें हर किसी से अच्छी तरह बात करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके काम से होती है।